योर राइजिंग स्टार, आप लोग स्टार हैं, आप लोग शाइन करने ही आए हैं। और ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, समझ लीजिए उनको रातों को नींद नहीं आ रही है। और इस बार तो इतना ज़्यादा स्पेल वगैरह ट्राई किया गया है, ये अपने आप को भी कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर ये लोग राइट पाथ पर आए, इन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी, ये अपने मन में अगर ईश्वर को बसाकर आगे बढ़ेंगे तो अगर ये सोचेंगे ना पास्ट में कि उन्होंने क्या क्या किया है, तो शायद ये अपने आप को माफ़ ना करें। सबसे पहले तो क्लियर मैसेज, आपके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई है। यस, आपको साइलेंट करने की कोशिश करी गई है ताकि आप कम्युनिकेट ना कर पाओ, ताकि आप अपनी बात को रख ना पाओ। क्योंकि आपको ना आप ना लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली अनमार्क्स कर देते हैं, ठीक है। उनकी सच्चाई को सामने लेकर आ जाते हैं। झूठ आपसे कोई ना झूठ नहीं छुपा सकता है। अगर कोई आपसे ऐसा कहेगी नहीं मैं सच कह रहा हूँ और उसके मन में कोई और बात होगी, तो आप अच्छे से समझ लेते हैं कि इसके मन में कोई और बात चल रही है, ये झूठ कह रहा है। चाहे वो कितने भी कोशिश कर ले अपने झूठ को छुपाने की, पर वो झूठ को छुपा नहीं सकता। और ये सारी बातें लोग जानते हैं। आपके अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं कि सबसे झूठ कह सकते हैं, बट इस इंसान से नहीं कह सकते, ये तो ऐसे चुटकियों में समझ लेता है। तो इस चीज़ से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। आप उन लोगों को अनमार्क्स कर देते हैं, उनकी सच्चाई को सामने लेकर आ जाते हैं, आप लोगों की असलियत को बहुत जल्दी चुटकियों में उजागर कर देते हैं, उनके मुखौटे को उतार के रख देते हैं। इसीलिए आपके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक किया गया है। यस, क्लियर मैसेज यहाँ पर आया है, आपके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक किया गया है ताकि आप अपनी बात को अच्छे से कह ना पाए। क्योंकि आपके जो हेटर्स हैं, वो सो कॉल्ड जो हेटर्स हैं, जो आउट ऑफ जेलसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का काम करते रहते हैं। यस, ये लोग हो सकता है कि आपके सामने सेकंड बेस्ट फील करते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा आपको ना अपने आप से बहुत ज़्यादा पीछे देखते हैं, इसीलिए बहुत सारी ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं जो डिवाइन दिव्य शक्तियाँ, माँ आदि शक्ति, माँ काल रात्रि, माँ भद्रकाली, श्री राधा, इनके सारी चीज़ों पर पानी फेर देती हैं। और यहाँ पर बहुत तेज़ी से एकदम ठंडी हवा का झोंका यहाँ पर आया है। तो हो सकता है एंजल्स की आर्मी जो फौज है वो आपके आसपास हो। डिवाइन एंजल्स आपको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा, माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं। लेकिन जब आपको कोई बातें हिट करती है ना, जब आपका वो पारा चढ़ता है, वो आप आदि शक्ति के भक्त, तो चंडी रूप में आना तो बनता है। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि अगर कोई बात आपको हिट कर जाती है, कोई बात आपके सर पर चढ़ जाती है ना, तो उसके बाद तो आप आर या पारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो आउट ऑफ जेलसी बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा। यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है, वो आपके थ्रॉट चक्र को ब्लॉक करने की उन्होंने बहुत नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करी थी, बट इसमें भी माँ आदि शक्ति ने, माँ काल रात्रि ने, माँ भद्रकाली ने सब कुछ, रायता कहते हैं ना, रायता फेंकेर देना, वो कर दिया है। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा साइन कर रहे हैं। इसी वजह से लोग आउट ऑफ जेलसी कुछ ऐसे काम को कर रहे हैं। ओ माय गॉड, इन्होंने आपके चक्रास को ब्लॉक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, ठीक है। हो सकता है आपके रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी है ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को ना पहचान पाए, क्रिएटिविटी से जुड़ ना पाए, ठीक है। आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई है ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ना कर सके, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपना बेस्ट ना कर सके। वैसे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ये उस चीज़ को नहीं देखते हैं। ये इनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट आ चुका है कि आपके साथ कोई ऐसी शक्ति है या आप कुछ ऐसा जानते हैं जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और लोग आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। या ऐसा हो सकता है आप कुछ करते हैं, ठीक है। इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट आ चुका है, या ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्होंने आपकी थाली में इतना ज़्यादा परोसा, तो परोसा क्यों, ये उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। वो उस आत्मा को, ये लोग आपको कभी समझ नहीं पाएंगे, उस आत्मा को समझ नहीं पाएंगे, उस ओल्ड सोल को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये अभी उस जर्नी में है ही नहीं। और जिस दिन उस जर्नी पर आएंगे, ये पास्ट की बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा पछताएंगे। मुझे लगता है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो
अपने आप को खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इनको जब पता चलेगा कि आप कौन हैं और आपके अराउंड कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जब इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डीपर लेवल पर समझ पाएंगे तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है गाइस। आपको वैसे अवेयर रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगी कि आप अवेयर रहो, बहुत ज़्यादा सावधान रहो, क्योंकि माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, श्री राधा आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। जिनके आगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आपको पता है ना, ऐसे करके झुक जाते हैं, तो वो शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। मैं आपको हमेशा वैसे कहती हूँ, आप लोगों के अराउंड बहुत पावरफुल शक्तियाँ खड़ी हुई। आपको तो घमंड में रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में होना चाहिए कि मैं इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड हूँ, एक ऐसे शील्ड में हूँ जिससे कोई भी भेद नहीं पाएगा। तो आप उस प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग शाइन कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें करी जो शायद वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे जब वो इस लेवल पर आएंगे, जब इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। यस, आपके क्राउन चक्र को, ओ माय गॉड, आपके क्राउन चक्र को भी इन्होंने, आपके चक्रास को कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है। आपके रूट चक्र, आपके थ्रोट चक्र को, आपके क्राउन चक्र को, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप अपने स्किल को ना समझ पाए। आउट ऑफ जेलसी बहुत सारी चीज़ें करी गई है। कोई टोटली आपको सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करता रहा, बट ये सारी चीज़ें बैकफायर होती गई है। ऐसे मिनटों में ये चीज़ें बैकफायर होती गई है। तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा इनको मिला है, इंस्टेंट कर्मा। तुरंत के तुरंत कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये हो कैसे रहा है, ये कैसे ये सब हो सकता है। इसीलिए कहीं ना इनके मन में ये डाउट है, ये कह सकते हैं पाप आ चुका है कि आप कुछ जानते हैं या आपके पास, यस, तभी ये लोग बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मेरे को क्लियर मैसेज दिख रहा है, ये लोग हिले हुए हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका है कि आपसे पंगा लेना स्वयं ईश्वर, माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, चामुंडा, श्री राधा से पंगा लेने वाली बात हो जाएगी। तो ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ नहीं होता, आप कुछ जानते हो, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये करते हैं ना, उस लेवल की चीज़ें करते हैं, ये बहुत ज़्यादा काली चीज़ों में रहते हैं, तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा, यस, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इन्हें ज्ञान हो सकता है। बहुत छुपे रुस्तम है ये लोग, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और ऐसे में ये लोग आपको भी उसी नज़र से देख रहे हैं कि आप कुछ जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा सेफ रहते हैं। बट ये माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर, माँ कालरात्रि का आशीर्वाद है, जो आप हमेशा बच के निकल जाते हैं। वो चीज़ें आपको छू ही नहीं पाती, या ऐसा होता है वो तुरंत के तुरंत टूट जाती है, बैकफायर हो जाती है, उल्टा इनके पास वो वार कर जाती है और ये उस दलदल में पूरी तरह से फंस जाती हैं। तो यहाँ पर आउट ऑफ जेलसी इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो चीज़ें आप पर बिल्कुल भी असर नहीं कर पाई, जो चीज़ें तिनकी मात्र भी, एक पैर का नाखून होता है ना, वो भी आपका टूट के गिरा नहीं होगा। यस, बहुत क्लियर मैसेज है। माँ आदिशक्ति को, माँ कालरात्रि को, माँ भद्रकाली को, श्री राधा को जरूर से धन्यवाद करें। उनके आगे ब्रह्मा विष्णु जब झुक जाते तो आप तो उनके भक्त हैं, तो उनको जरूर से थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। देखो, ये अगर जो बुरा कर्म कर रहे हैं ना, इनको उनका फल मिल रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी नहीं मिल रहा, मिल रहा है। ईश्वर उनके बुरे कर्मों का फैसला कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत जल्दी दिखा है। ये जितना भी गलत कर्म करेंगे, जो भी करेगा, झूठ बोलेगा, गलत कर्म करेगा, चीट करेगा, किसी के साथ छल कपट करेगा, किसी का दिल दुखाएगा, तो वो इंस्टेंट कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल जो आप लोग कर रहे हैं वो कल आपको जरूर मिलेगा, और सूद के समेत मिलेगा। इसीलिए हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी में रहे, अच्छा करे। किसी का अच्छा कर सकते हैं तो जरूर से अच्छा करें, लेकिन किसी का गलत ना करें, ठीक है। यहाँ पर ये कलयुग है, आपको आज अगर आपने कुछ गलत किया, वो चीज़ आपको आज मिलेगा ही मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है, बहुत प्योर यहाँ पर मुझे एनर्जी लग रही है। माँ आदिशक्ति जैसे आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ओवर प्रोटेक्टेड है। उनको पता है ना, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो ज़्यादा छल कपट, अच्छा बुरा नहीं समझ पाता है, इन चीज़ों का भेद नहीं कर पाता है। लेकिन उसके अराउंड कुछ ऐसे लालची लोग हैं, ठीक है, गोल्ड डिगर लोग हैं, जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीकी से जानते हैं। वो और चीज़ों को तो नहीं जानते, इन चीज़ों को जानते हैं कि किसका कैसे बुरा कर सकते हैं, किसको कैसे हार्म पहुँचा सकते हैं, किसका कैसे दिल दुखा सकते हैं, कौन ऐसी चीज़ करे जिससे इसका सब कुछ बर्बाद हो जाए।
ऐसे आसपास के लोगों के साथ ये घिरा रहता है तो फिर तो मुझे प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, मुझे आना ही पड़ेगा। तो माँ आदि शक्ति ने आपको, आपके परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है, पूरी तरह से आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर हो सकता है किसी को 10-10 दिख रहा है, बहुत अच्छा नंबर, एंजल नंबर है 10-10। यस, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज, यस, आपकी नॉलेज को आप लोग इन्हेंस कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो। यस, बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में आप लोग मुझे दिख रहे हैं, कुछ स्किल ट्राई कर रहे हैं आप लोग। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोग शाइन कर रहे हैं, बहुत ब्राइट शाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आपके लिए कोई भी ऐसे गलत चीज़ मनाएगा तो मुझे लग रहा है तुरंत के तुरंत उसे इंस्टेंट कर्मा मिलेगा। हो सकता है आपको 777 दिखाई दे रहे हैं। यस, एंजल्स आर्मी, पूरी फौज आपके साथ है। अब आप और क्या लोगे जब एंजल्स की पूरी आर्मी फौज आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। और कुछ लोग इतने ज़्यादा मतलब डरे हुए हैं, उनको लगता है कि आप कुछ तंत्र विद्या या कुछ ऐसी चीज़ें जानते हो कि इतने नेक्स्ट लेवल का वो लोग रात रात भर जाग जाग कर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, वो आपको छू कैसे नहीं सकते, ठीक है, वो आपको कैसे नहीं, एक चोट भी नहीं आपको पहुंचा पाते, आप ना हमेशा बच जाते हो। ये चीज़ आपने देखा होगा, ये मेरे खुद के लाइफ में बहुत बार होता है। कभी गिरते गिरते अचानक से आपको ऐसा लगा किसी ने आपको होल्ड कर लिया, ठीक है, कभी ऐसे लगा कि नहीं मैं यहाँ से गिर जाऊँगा या मेरे ऊपर ये सर से पत्थर मेरा आके मुझे मार देगा, बट अचानक से वहाँ से आप हट जाते हो, वहाँ से दूर हो जाते हो। कभी ऐसा लगता होगा कि मेरा एक्सीडेंट ही होगा, अब तो मैं मर ही जाऊँगा, वहाँ से अचानक से कोई धक्का मार देता होगा। ये बहुत बार आपके साथ हुआ होगा। ये एक प्रोटेक्शन ही तो है, ये माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद ही तो है, ये राधा जी का आशीर्वाद ही तो है आपके साथ। हमेशा आप बच जाते हैं। कहते हैं ना, कब का किया कब लग जाता है वो किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, आपने हो सकता है अपने पास्ट लाइफ में इतने अच्छे कर्मास किए होंगे, इतना अच्छा दान पुण्य, ठीक है, आप लोग ने मतलब बेजुबान जानवरों के लिए बहुत सारी चीज़ें किया होगा, जिनको नीड है, हेल्प की नीड है, आपने उनकी हेल्प की होगी, बहुत ज़्यादा दान पुण्य किए होंगे, धर्म कर्म पर बहुत ज़्यादा आपका विश्वास होगा। तो वो चीज़ें आज आपके इस जन्म में काम आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, हम तो सुबह उठते हैं बस हाँ बोल देते हैं भगवान को जय श्री कृष्णा जय श्री राम, बस इतना ही, ज़्यादा हम लोग साधनाएं नहीं करते हैं, मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है? ये आपके पास्ट लाइफ से आई है, जो आपने पास्ट लाइफ में किया था। आप लोग मिलियंस से जुड़े हैं, आरती पाठक चैनल से जुड़े हैं, इतने ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं स्पिरिचुअल जर्नी जो मैं आपको बताती हूँ, इतने प्योर मैसेजेस आते हैं डिवाइन के, वो सब आपको इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट करते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि पास्ट लाइफ से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये योगा, ये मेडिटेशन, ये मंत्रास, ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी होंगी, इसीलिए तो ये चीज़ें अभी भी आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। क्यों करती है? किया था आपने, वो चीज़ें आज भी आपको बचाती हैं, होल्ड कर लेती है। अचानक से आपको लगा किसी ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया, मुझे साइड कर दिया, अगर वहाँ पर मैं खड़ा होता या खड़ी रहती तो आज तो मेरा काम तमाम था, लेकिन मैं तो बच गया। कैसे बच गया? वो ऊपर वाले बचा रहे हैं आपको, वो माँ आदि शक्ति, माँ काल रात्रि, श्री भद्रकाली आपको बचा रही हैं, ठीक है, जिनके आगे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश झुक जाते हैं। उनसे पावरफुल शक्तियाँ और कोई नहीं है, जिनका जहाँ से हम आए, सारी सृष्टि, जहाँ पूरा ब्रह्मांड जब आपके, मैं तो यही कहूँगी, ये पूरी ब्रह्मांड है जो आपके साथ है, जो आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हुई है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है, जो भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में थे, जो भी गलत चीज़ें आपके लाइफ में मनाएगा, उसे इंस्टेंट कर्मा, मैं ये नहीं कहूँगी कर्मा मिलेगा, इंस्टेंट कर्मा मिलेगा। इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म कमाए हैं, वो अभी भी आपके काम आ रहे हैं। और अगर आपने इस लाइफ में अगर कुछ नहीं किया तो भाई अब से करना स्टार्ट करो, आने वाला जो आपका टाइम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ब्राइट शाइन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइन कर रहे हैं। यस, जितनी भी कोशिश कर ले आपके चक्रास को ये लोग ब्लॉक करने की, लेकिन आपके चक्रास हील हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको 222 भी दिखाई दे रहे होंगे, आपके हो सकते हैं कुंडली, ईरा नाड़ी, यस, पिंगला नाड़ी आपकी बैलेंस में आ रही हैं। मैं यहाँ पर आपके चक्रास को बैलेंस ही देख रही हूँ कि बैलेंस हो रहे हैं, चाहे ये जितना भी कोशिश कर ले। इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि आपके अंदर ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं
जिन चीज़ों से आप भी अनअवेयर हैं कि ये सच में कैसे हो रहा है। और कभी कभी ऐसा होता होगा आप बोलते बोलते इतना ज़्यादा डीपेस्ट लेवल पर कुछ ऐसी बातें बोल जाते होंगे लोगों को कि वो लोग आपको देखकर बस दंग रह जाते होंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इसके पास ये ज्ञान कहाँ से आया, ये कैसे इन चीज़ों को समझ पा रहा है, इसने कैसे मेरी सच्चाई को इतनी ईजिली समझ लिया कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। चाहे उन्होंने कितना भी कवर करने की कोशिश किया होगा, आपने उन सच्चाई को समझ लिया होगा कि ये सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं बोल रहा। तो ये आपके पास बहुत बड़ी सिद्धियां हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं। वो मुझे लगता है कि आपके सामने ना झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचते होंगे। बोल तो देंगे, ये समझ जाएगा, इसके पास पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है, सिद्धियां हैं, ये क्या इंसान है, मैं नहीं बोल सकता या मैं नहीं बोल सकती इसके सामने झूठ। या हो सकता है आपने बहुत बार ना लोगों को अनमार्क्स कर भी दिया होगा, शट अप, तुम झूठ बोल रहे हो, सच्चाई कुछ और है। चाहे वो गंगा में भी जाके बोल देंगे ना, लेकिन आपकी इंट्यूशंस अगर आपको कह देगी नहीं सच्चाई ये नहीं है, तो फिर तो इसीलिए बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके जो इन लॉस है ना, यहाँ पर कोई मैरिड भी हो सकता है, आपके इन लॉस भी आपसे इसी वजह से बहुत ज़्यादा डरे से रहते हैं। शायद वो बहुत ज़्यादा सहमे से रहते हैं क्योंकि आपने उनकी भी झूठ को बहुत बार पकड़ लिया है और सच्चाई, एग्जैक्ट जो सच्चाई होती है ना, वो आपने बता दिया होगा, सच्चाई तो ये है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग डरे रहते हैं आपसे, सहमे रहते हैं आपसे। वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आपके आगे झूठ नहीं बोल सकते। और हो सकता है आपको झूठ से सख्त नफरत भी हो, आपको बस सत्य सुनना पसंद है, सत्य बोलना, सत्य सुनना, सच्चाई जो है वो क्लियर बोलो, क्लियर कट बात। गोल गोल घुमाना भी शायद आपको पसंद नहीं होगा, ये आपके डीएनए में ही नहीं है। आपके शायद मम्मा पापा जो भी है, आपके ग्रैंड माँ ग्रैंड-पा, सब के सब ऐसे ही थे। सच बोलो, गोल गोल बातों को मत घुमाओ, जो है वो सामने बोलो, क्लियर कट करो सारी बातों को, ठीक है। और इसी चीज़ से आप भी इन चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हो, ये आपके अंदर है ही ये चीज़ें, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आपसे डरते हैं। और इन्होंने इसीलिए आपके मेन चीज़ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियर कहूँ, आपके थ्रोट चक्र को बहुत ज़्यादा बारीकी से मतलब उसको हिट करने की कोशिश करी गई, उसको टारगेट इन्होंने बनाया कि इसको अगर झूठ किसी चीज़ में फंसाना है तो इसको सबसे पहले आपका अगर थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक रहेगा, हील नहीं रहेगा, तो आप सच में अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाएंगे, आप अपनी बातों को अच्छे से पेश नहीं कर पाएंगे, आप सच और झूठ में नहीं भेद कर पाएंगे, सही गलत का भेद आपको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आपकी इंट्यूशंस पावर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ नहीं आते, आपको बहुत धुंधली हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई, लेकिन ये सारी कोशिश इनकी नाकामयाब रही, ठीक है। आउट ऑफ जेलसी ये सब करने की कोशिश करी गई है, अपनी बातों को छुपाने की भी कोशिश करी गई है, क्योंकि आपसे अगर कोई राय मांगने आता था, इसने मुझे ऐसा बोला है, इसने मुझे वैसा बोला है, क्या मैं यकीन करूं? आप क्लियर कहते थे यकीन मत करो, झूठ बोल रहे हैं, आप बोल देते होंगे, आप मुंह पे, शायद हो सकता है बहुत ब्लंट भी हो, आप मुंह पे भी कहते होंगे आप झूठ बोल रहे हो। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आपसे डरते हैं, थर काँपते हैं, मैं तो ये कहूँगी वो थर काँपते हैं आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है। माय गॉड, मेरे हाथ पैर एकदम से हिट कर रहे हैं। मुझे कभी कभी ना बहुत ज़्यादा, मैं इन चीज़ों के लिए ना थोड़ी सी एग्रेसिव भी हो जाती हूँ। जो झूठ बोलता है, जो छल कपट करता है, जो चीट करता है, ठीक है, जो दूसरों का बुरा करता है, दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच पाता। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है दूसरे के बारे में गलत बोलने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको बहुत अंदर तक छू जाती है चीज़ें, बहुत लाइट फील करने वाले हैं आप लोग, हल्का महसूस करने वाले हैं आप लोग, ठीक है। मैसेज आया है, माँ आदि शक्ति आपको लेकर बहुत प्राउड है, उनको पता है कि मेरा बच्चा जो मैं काम दिया है, जो मैंने इसको दायित्व दिया है, वो बहुत अच्छे बखूबी से उखाड़ रहा है, लोगों के जो है ना मतलब मुखौटों के बहुत अच्छे से उजागर कर रहा है, उनकी सारी चीज़ें उखाड़ रहा है, उनके एक जो मास्क पे से मास्क पहन रखा है, चेहरे पे से जो चेहरा पहन रखा है, उन चीज़ों को साफ क्लियर कर रहा है। मैसेज आया है, ऑल द बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही करते रहो, इनकी सारी की सारी सच्चाइयाँ आप सामने लेकर आओ। ये सबसे बड़ी सिद्धियाँ मैं कहूँगी आपकी, आप लोगों की सच्चाई को समझ पाते हैं और इस चीज़ को आगे लेकर भी जाओ। किसी के साथ गलत हो, किसी के साथ झूठ कोई कहे, कोई छल कपट करे,
आप वहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि नहीं ये झूठ है, ये सच नहीं है, तो वहाँ पर तुरंत बोलो। डरने का नहीं है किसी से। माँ आदिशक्ति के भक्त किसी से डरते नहीं है, ठीक है। योर करियर विल शाइन दिस ईयर। आपका करियर बहुत ज़्यादा, देखा कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन मैसेज वही आते हैं। तो आपका करियर बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है, आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं आप लोग। सॉरी आई डिड हर्ट यू। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, कोई आपसे बोल रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैंने गलत किया। ओके, ये वाला मैसेज आ रहा है। यू बोथ आर मैनिफेस्ट इच अदर। तो आप लोग और आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इच अदर, दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यार रखते हैं। अभी दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है। ओहो ये क्या मैसेज है। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है। तो किसी का दिल जीत रहा है, दिमाग नहीं, दिमाग हार रहा है। आपका जो किसी का दिल जीत रहा है, दिमाग हार रहा है, मैसेज आया है। ओके, वेट इज ओवर। वेट ओवर हुआ आपका, वेट इज ओवर। लोनली टाइड, आप लोग बहुत ज़्यादा लोनली एंड टाइट फील कर रहे थे, अकेलापन बहुत ज़्यादा, ठीक है। या आप लोग कर रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा लोनली एंड टाइट फील कर रहे हैं। एनिमीज आर फेसिंग द कर्मा। एनिमीज अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। फेक फ्रेंड, आपके अराउंड कुछ फेक फ्रेंड्स हैं, ठीक है। या आप उनके सामने लॉयल नहीं रह पाते हैं। कुछ हो सकता है ना कि जब वो आपके अराउंड रहते हैं, जब वो आपसे बात करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच आप हो सकता है बहुत ज़्यादा लोनली एंड टाइट फील करते हैं अपने फेक फ्रेंड्स के अराउंड। आपकी लाइफ में कुछ फेक फ्रेंड्स हैं, फेक है वो लोग आपके लिए। या आपको ऐसा लगता है। यस, योर पार्टनर इज नॉन एक्सप्रेसिव। आपके जो पार्टनर है वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। योर पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव, नहीं है ज़्यादा एक्सप्रेसिव आपके पार्टनर, ठीक है। ये मैसेज आया है। यू हैव अ लॉट ऑफ, ओ माई गॉड, यू हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स। आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपसे आउट ऑफ जेलसी है, हाई लेवल के जेलस है ये लोग। वेट फॉर यू, कोई आपका वेट कर रहा है, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है अगर इनकी एनर्जी यहाँ पर आई है, जैसे वो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहा है। ओ माय गॉड, मैसेज, ओहो मैसेज आया है यहाँ पर। इसके बाद ही वेट फॉर यू के बाद आया मैसेज। या आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, या ये जो पर्सन है जो आपका वेट कर रहा है, ये मैसेज का वेट कर रहा है, आपके मैसेज का हो सकता है ये वेट कर रहा है। लॉयल फीमेल, ओ तो आपकी लाइफ, ओ माय गॉड, लॉयल फीमेल के बाद ही लॉयल मेल। आप लोग हो सकते हैं लॉयल फीमेल हैं, लॉयल मेल हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। या ऐसा हो सकता है अभी दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो पा रही है। हो सकता है दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। वो सोच रहा है सामने वाला पर्सन कि ये मैसेज करेगा, सामने वाला जो थर्ड पर्सन है वो सोच रहा है कि ये मैसेज करेगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का मैसेज का वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हैं, आप दोनों ही, ठीक है। मैसेज आया है। ओके, देखा फिर से आया है। थ्रोट चक्र ब्लॉक, आपके थ्रोट चक्र को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी गई गाइस, सीरियसली। ओ माय गॉड, मिस चांस टू बी विद यू।
किसी ने चांस को मिस कर दिया आपके साथ रहने का, आपके साथ फ्रेंडशिप का, आपके साथ आपके साथ फ्रेंडशिप रहने का या आपके साथ रहने का किसी ने चांस को मिस कर दिया। वो इस चीज़ के लेकर बहुत ज़्यादा ओ माय गॉड रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेशन है उनको, बहुत ज़्यादा पछतावा है कि उन्हें शायद ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से उन्होंने कुछ ऐसे कर्मा किया था जिनके कारण उन्हें एक चांस मिला था आपके साथ रहने का, आपके साथ फ्रेंडशिप का एक चांस मिला था, इन्होंने वो भी गवा दिया। और इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पछता रहा है, पछतावे की घूंट पी रहे हैं। यस आई मिस यू, कोई आपको मिस कर रहा है गाइस। कौन है ये? आज बहुत ज़्यादा आया है ये। यस विंटर, प्रोग्रेस इन विंटर्स। विंटर सीजन आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव रहने वाला है। ओ माय गॉड, एक सॉन्ग भी आया है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, मैंने सुना है। तुम चैन हो, ऐसा कुछ गाना है, करार हो मेरा ही, ऐसा कुछ गाना। भी मेरा ना गोल्ड हो चुका है, मेरे को ना बातें मैं जो बोल पा रही हूँ ना एग्जैक्ट मैं वो बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा टंग स्लिप हो रहा है। इसलिए मैं अगर गाना बैठ जाऊँगी ना गाने तो आप लोग सारे भाग जाओगे यहाँ से ठीक है, मेरा गला पूरी तरह से बैठ चुका है और मुझे कोल्ड भी है ना इसीलिए। ओके, ओ माय गॉड, काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो कि काट दिया गया। तो काला जादू किया गया है, यस, इसमें कोई दोहराई नहीं है, नहीं किया गया है और इन्होंने आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई। ठीक है, आपके चरित्र को पूरी तरह से, आपकी पर्सनालिटी को, मतलब जो 4 चांद लगे हुए हैं, जो सबको आप अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जो आप सबको अपनी तरफ बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब आप में वो चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा दिव्य ऊर्जा के कारण, बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है। तो ऐसे में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपके चाहने वालों की भीड़ है और किसी को ये चीज़ कतई मंजूर नहीं, पसंद नहीं। तो काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश कर गई और डिवाइन ने, ईश्वर ने, माँ आदिशक्ति ने, माँ कालरात्रि ने, माँ भद्रकाली ने, श्री राधा ने इस चीज़ को भी काट दिया। ये चीज़ आगे चल ही नहीं पाई मुझे ना यहाँ पर ना सच बताऊँ हंसी आ रही है, मुझे उन लोगों पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है जो इतना कुछ करते हैं, इतनी सारी चीज़ें ट्राई करती है, बट आप और ज़्यादा अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो आपके बहुत करीब है, जो आपका अच्छा चाहते हैं, आप खुश हैं अपने जीवन में, आपको ज़्यादा नहीं पड़ी। हो सकता है आपको इनका नाम भी नहीं मालूम, ये कौन है, आपने इनको इतनी भी वैल्यू नहीं दी है अपनी लाइफ में, इतनी सी भी जगह नहीं दिया है। मुझे यहाँ पर सच में बताऊँ लिटरली हंसी आ रही है, आपने इतनी सी भी इनको वैल्यू नहीं दी और इन्होंने आपको अपने सर पर बिठा रखा है। ताज कहते हैं ना, ताज, वो कहते हैं ना, कौन सी ताज कहते हैं, मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा नाम। यस, वो ताज बनाकर आपको इन्होंने अपने सर पर बिठा रखा है और आपको हो सकता है इनका नाम भी याद नहीं, आपको चेहरा तो दूर की बात है, नाम भी याद नहीं है। यस, देखा, क्लियर मैसेज है, यू अनमार्क्स पीपल, आप लोगों के मार्क्स को उतार देते हैं। जो एक मार्क्स पे से मार्क्स, झूठा मार्क्स लोग पहने रहते हैं ना आपके अराउंड, वो आप इजीली उस चीज़ को उतार देते हैं, आप हटा देते हैं, आप सच्चाई को ना सामने लेकर आ जाते हैं। सच्चाई क्या है वो आपसे छुपी नहीं रह सकती, सच्चाई बहुत इजीली आपके सामने आ जाती है। हो सकता है ना कुछ ऐसे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो आपका ना इस चीज़ के लिए कहते होंगे कि बताना ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है, आपको क्या लगता है, और आप उनमें उनकी हेल्प करते होंगे, ये झूठ कह रहा है ठीक है, तो आप माहिर हैं इन सारी चीज़ों में। यस, कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त है, मजाक में नहीं लेना इस बात को, कुछ आपको ऐसी सिद्धियां प्राप्त है जिसके कारण से आप इन चीज़ों को बारीकी से समझ पाते हैं, कौन सत्य है कौन झूठ है, या आपकी इंट्यूशंस आपको बताती है, या कुछ ऐसे साइन आपको मिल जाते हैं उस टाइम पर, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हो जाती होंगी जिससे आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से इजीली समझ पाते हैं, कौन सत्य है कौन गलत है, कौन झूठ है कौन फरेब है, किसके मन में क्या है, कौन पाप करता है कौन धर्म करता है, ये चीज़ें को आपको नॉलेज है। ओके, सब कुछ अचानक से बदलेगा आपके अच्छे के लिए, तो आपके अच्छे के लिए
कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बदलाव होने वाला है। यहाँ पर एक और सॉन्ग आया है, माही मैनू छड़ियो ना, एक तेरे बिना दिल ना लगे। तो किसी का आपके बिना दिल नहीं लगता है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे कभी भी मत छोड़।